पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। थंबनेल में जैसा कि देख चुके होंगे कि इस वीडियो में हम आपको लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक के बारे में बताएंगे, अर्थात LCM एंड SCF के बारे में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेनली किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 3 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है तैयारी के दृष्टिकोण से। पहला, उस परीक्षा का आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन निकलता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो उसके बुकलेट में सिलेबस उसका दिया हुआ रहता है, जिसमें किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकेंड, उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उसको आप ज़रूर देख लें। काफ़ी इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से होता है, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पेपर आपसे इस एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। और तीसरा, अधिक से अधिक प्रश्न को हल करने की प्रैक्टिस करें। इन 3 बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपकी परीक्षा में सफलता निश्चित है। इससे संबंधित हमारे YouTube चैनल पे काफ़ी वीडियो अवेलेबल है। पॉलिटेक्निक परीक्षा 2020 के लिए गणित का किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं एक विश्लेषण के साथ अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं। विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर हल सहित यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 बिहार पॉलिटेक्निक का अवेलेबल है। इसी तरह अनेक उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2019, यूपी पॉलिटेक्निक 2018, इसके साथ अन्य स्टेट के भी अवेलेबल हैं। बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका 16 क्वेश्चन पेपर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि अनेक अवेलेबल है। तो एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो अदर स्टेट के भी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे यूपी में, झारखंड में, दिल्ली में, उसके भी क्वेश्चन उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उसको भी देखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर डील करेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखें, समापवर्त का मतलब हुआ समान अपवर्त। समापवर्तक का मतलब हुआ समान अपवर्तक। अगर इंग्लिश में इसको कहें तो ये आ जाएगा कॉमन मल्टीपल और समान अपवर्तक का कॉमन फैक्टर। अगर किसी संख्या की बात करें, मान लीजिए 4 का अगर अपवर्त हमें निकालना हो कि 4 के अपवर्त क्या क्या होंगे, तो 4 का आप गुणज लिख दीजिए। अपवर्त को गुणज भी कह सकते हैं। तो 4 के गुणज कौन होगा? 4, 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, इसी तरीक़ा से अनंत तक जाएगा। अगर इसका अपवर्तक पूछें अर्थात 4 किससे किससे कटेगा वो आ जाएंगे। तो 1 से कटेगा 4, 2 से 4 कटेगा और 4 से 4 कटेगा। अर्थात 4 के अपवर्तकों की संख्या 1, 2, 3
जो होगा 1, 2 और 4 होंगे। उसी तरीक़ा से अगर 8 की बात करें तो 8 के अपवर्ती हो जाएंगे। 8 का गुणज कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 इत्यादि आगे करते जाए। और इसका अपवर्तक निकालना चाहें तो 1 से कटेगा 8, 2 से, 4 से और 8 से कटेगा। तो अब देखिए इन 4 और 8 का अगर हमें एलसीएम निकालना है, अर्थात लघुत्तम समापवर्ती, तो देखेंगे सबसे छोटा जो है जो दोनों में मैच कर रहा है 8 है, अर्थात 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा। और एचसीएफ की बात करें तो अधिकतम वाला जो मैच कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो इस तरीक़ा से लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की अन्य कौन कौन सी विधियां हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि 4, 6 और 8 ले लेते हैं। तो पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं कि 4 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2, 6 को 2 गुणे 3, 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब इसमें एलसीएम निकालना है। दो का पेयर निकल गया, इन दोनों का 2, फिर 3 बच गया और 2 बच गया। सभी को गुना कर दें, 2 दूना 4, तिया 12, 12 दूनी 24। अगर ये सीएफ की बात करें तो जो सभी में मौजूद है, अर्थात तीनों में जो मौजूद है वो आ जाएगा 2। इसका ये सीएफ 2 आएगा, एलसीएम 24 आएगा। तो इस तरीक़ा से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। दूसरी विधि है, इसी को निकाल सकते हैं लगातार भाग विधि। विधि से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 4 और 6 का पहले निकाल लेते हैं, किन्हीं दो का एक बार लगाएंगे, 4, 2 शेष। अब जो भाजक है 2 दूना 4, जब शेष 0 आ जाए उससे पहले जो मेरा भाजक रहेगा वही इसका एचसीएफ होगा। लेकिन अभी इन दोनों 4 और 6 का एचसीएफ 2 आ गया। अब इस 2 को जो तीसरा अंक संख्या है उसके साथ में हम एचसीएफ निकालेंगे, अर्थात 2 और 8 का भाग देंगे। कटिए, करने से पहले भाजक 2 था, यही हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम निकालने का तरीका 4, 6, 8, 2 से सभी कट रहा है, 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, एक बार और लगेगा, 2, 3, 2। सभी को गुना कर दें, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो इन दो विधियों से आप निकाल सकते हैं। किसी भी विधि से आप आंसर निकालेंगे, आंसर बिल्कुल सेम होगा। तो आप देखते हैं इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, 105, 165, 285 तथा 1365 का महत्तम समापवर्तक क्या है। सबसे पहले 105, 165 का एचसीएफ निकालते हैं। 105, 165 में भाग देंगे एक बार। 105, 60, 105, 60, 45, 60, 45, 15, 45, 45 नीचे क्रॉस, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ 15 आएगा। अब देखिए 15 से 185 में भाग लगता है, 285 में भाग दे करके देखते हैं। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एक 135 15 35 से 135 क्रॉस, अर्थात इसका भी एचसीएफ 15। अब एक और बचा हुआ है 1365। 15 35 से 135, 15, अर्थात सभी का मस 15 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, 24, 36 तथा 40 का लस लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। किसी भी विधि से भी हम करते हैं। 24, 36, 40, 2 से 12, 18, 20, फिर 2 से भाग लगेगा 6, 9, 10, 2 से 3, 9, 5, 1, 3, 5 सभी को गुना करते हैं तो 2 × 4, 2 × 8, 8 × 3 = 24, 24 × 15 72, 72 × 5 ये आ जाएगा 360, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यह प्रश्न दिल्ली पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक है। चार से गुना करें, 6 × 24 के 4, बाकी 2, 9 × 36 और 2 38, 0, 2, 20 × 80, 16, एक बार 16, 4, 16, 4 से करेंगे 16 कैंसिल, अर्थात इसका मस 4 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के फोरनून अर्थात पूर्वाह्न में पूछा गया प्रश्न है। वहाँ 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हुई थी 2019 में, एक फोरनून एक आफ्टरनून। तो फोरनून का ये प्रश्न था, वह सबसे बड़ी संख्या
जो संख्याओं 120, 224, 256 को विभाजित करती है। सबसे बड़ी संख्या की बात करें अर्थात HCF की बात कर रहा है, तो इन तीनों का मसा निकाल दें तो हो जाएगा 120 से हम भाग देंगे 224 में, एक 120 2 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 अर्थात 8 आएगा इन दोनों का। तो 8 से भाग देते 256 से, 256 में भाग देंगे, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, पूरी तरीके से भाग लग गया अर्थात 8 इन तीनों का मसा होगा, यह CF होगा, यही इसका आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 120, 105 एवं 150 का लघुत्तम समापवर्ती है। किसी भी विधि से निकालें। 120, 105, 150 का देखिए 2 से 60, 105 नहीं कटेगा, 75, 3 से 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। अब और भाग नहीं लगेगा तो सभी को गुना कर दें। तो देखिए 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 गुने 3 420 गुने 5 दूनी 10 अर्थात 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4200 जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यह प्रश्न एमपी पॉलिटेक्निक 2019 के आफ्टरनून सिटिंग में पूछा गया प्रश्न था। वह सबसे बड़ी संख्या अर्थात HCF की बात कर रहा है जो 650 एवं 1170 को विभाजित करती है। दोनों का मसा निकालना है। एक बार भाग देंगे 650, 20, 520, 650, एक बार भाग देंगे 520, 130, 520, 13 चौके 52, 520 कैंसिल आउट अर्थात इसका महत्तम समापवर्तक 130 होगा जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पे क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहे। यह प्रश्न यूपी पॉलिटेक्निक 2017 में पूछा गया प्रश्न है। लघुत्तम संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा आने की
इसमें हमें ज़रूरत है एलसीएम निकालने की। तो ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाता है तो जिसमें शेष अलग अलग हो तो उसमें एक चीज़ आप देखेंगे, क्रमशः इसमें दिया हुआ है कितने शेष बच रहे हैं, अर्थात पहली संख्या में शेष 8 बच रहा है, 3 दोनों का डिफरेंस यानी 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा। उसी तरीक़ा से दूसरा शेष जो है वो दूसरी संख्या में से घटाएं, 18 से जब भाग देंगे तो 14 शेष अर्थात 4 का अंतर है। फिर 36 में से भाग देंगे 36 से तो 32 शेष आएगा अर्थात 4 कम 36 से, और 45 से 41 4 कम। ये डिफरेंस सबका बराबर होगा, या तो शेष बराबर होगा या दोनों का भाग देने पे भाजक और शेष का डिफरेंस बराबर होगा। ये दो कंडीशन है। तो यहाँ पर शेष अलग अलग आएगा, लेकिन देख रहे हैं भाग देने पर भाजक और शेष का अंतर बराबर है। तो कैसे इसे हल करेंगे? सबसे पहले जिससे हमें भाग देना पड़ रहा उन सभी का एलसीएम निकाल लें। 12, 18, 36, 45। तो इसमें 2 से लेते हैं, 2 छक 12, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 45, 9 दूनी 18, 45, 3 से 1 3 3 15, 3 से तो 1 1 1 और 3 बचे 15। तो इतना और यहाँ पे 5, अर्थात एलसीएम आ जाएगा 5 गुने 2 10, जीरो बैठाने की ज़रूरत है, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पे 0 अर्थात 180। अब देखिए कि 180 आ गया और भाजक और शेष का अंतर 4 है, अर्थात इसमें से 4 आप माइनस कर दें, 176 वह लघुत्तम संख्या होगी जो पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए। अब देखिए इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे 176 को 12 से आप भाग देंगे, एक बार 12, 12 चौक 48, 8 शेष 8 बच गया। जब 18 से भाग देंगे तो 14 शेष बचेगा। उसी तरीक़ा से सभी के लिए सही होगा, ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, समान शेष बचे। सबसे छोटी संख्या निकालने के अर्थात एलसीएम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सभी का एलसीएम निकाल ले, 8 9 12 15। 2 से कौन कौन है, 2 चौके 8, 9 6 15, 2 2 दूना 4, 9 3 15, 2 3 1। अब देखिए 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 पे 0 अर्थात 360। प्रत्येक दशा में शेष ही एक बचे। जब समान शेष बच रहा तो इसमें हम जोड़ देंगे। अभीष्ट संख्याओं का
361। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए चेक भी कर सकते हैं, 8 से जब भाग देंगे तो देखिए 8 चौक 32, 41, 8 बचे 40, शेष 1 बच रहा है। 9 से जब भाग देंगे 9 चौक 36, 1 शेष बचेगा। इसी तरीके से 12 तिया 36, सभी दशा में 1 शेष बचेगा। आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40, 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। पिछला प्रश्न की तरह एलसीएम निकालेंगे। 10, 20, 30, 40, 50 का, ठीक है, और उसमें शेष प्रत्येक दशा में 7 बच रहा है। एलसीएम 600 आएगा और इसमें 7 हमें जोड़ देना है, वही अभीष्ट संख्या होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, आपके लिए छोड़ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27, 37 शेष बचता है। क्रमशः बच रहा है, यानी देखिए डिफरेंस बराबर होगा। 7 15 से भाग देने पे 7, अर्थात दोनों का डिफरेंस 8। 25 से भाग देने पे 17, अर्थात दोनों का डिफरेंस 8 का, यानी सभी जगह 8 का डिफरेंस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम सबसे छोटी संख्या यानी एलसीएम निकालना होगा और उसमें से 8 हमें घटा देना है। तो इसको जब आप हल करेंगे, एलसीएम 15, 25, 35, 45, इस तरह के पहले भी आप हल कर चुके हैं। इसका आंसर निकालिएगा। इसका आंसर होगा 1567। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसका एलसीएम आपको मिलेगा 1575, जिसमें से 8 आप माइनस करेंगे तो 1567 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह भाज्य हो। यानी सीधा सीधी इसमें हमें सभी का एलसीएम निकालना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि 2 का गुणज अगर हो तो 2 को हटा दीजिए। 3 का गुणज यहाँ पर 6 है तो 3 को हटा दीजिए। अब इन सब बाकी का आप निकाल लीजिए तो भी उतना ही आएगा। जैसे बाकी सब ये दोनों को तो हटा दिए, 2 से 2 दूना 4, 5, 2 तिया 6, 7। अब भाग नहीं लगेगा, सभी को गुना कर दीजिए। 5 दूनी 10, इसके जगह पे 0, 7 या 21, 21 दूना 42, 420। ये 420 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन कह रहा है प्रश्न में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी जो होती है 1000 होती है, 1 पर 3 0। तो इससे और छोटा तो नहीं हो सकता, इससे जस्ट बड़ा। तो देखिए इसको 2 बार करेंगे तो 840, फिर 420 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4 तिया 1260।
ये देखिए जस्ट इससे 1000 से बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1260 है, जिसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 से पूरी तरह भाज्य हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आशा है इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं इसी तरह का कुछ और कंसेप्ट और कुछ और क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।